हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो। हाँ जी, राजेश कुमार बात कर रही हूँ। हाँ जी। नमस्कार राजेश जी, एक्सिस बैंक से बात कर रही हूँ। कार्ड की पेमेंट ड्यू चल रही है आपकी। जी वो तो मुझे पता है। कृषि मिला के दिया अमित का नंबर। तो सर ये कब तक कराओगे पेमेंट? इसको मैडम जब आप सेटलमेंट का ऑफर दे दोगे बढ़िया सा। तो सर कितने में चाहिए आपको बताओ। मुझे दे दो 10% में। अच्छा सर, और कोई डिमांड सर? बस और आप मिल लेना, एक बार कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे आपकी बिल्कुल एजेंसी में। सर, जब आप इतना अच्छा सर कर रहे हो, आप हमें ऑफर दे रहे हो, उल्टा हम आपको क्या ही ऑफर दें ना हाँ जी हाँ जी, आपकी एजेंसी में ही आ सर। जाएंगे, मतलब बाहर की बात नहीं कर रहा, आपकी हाँ एजेंसी हाँ, में ही समझ आके गई कॉफ़ी सर वगैरह मैं। पी बिल्कुल सर, एज ए कस्टमर पेमेंट करेंगे तो सर एजेंसी आपको अच्छे से वेलकम करेगी ना। लेंगे। हाँ जी हाँ जी। सर देखो, बहुत आपको भी पता है सर कि समझदार हो 10 में मैडम नहीं बहुत। आएगा। क्या बात आपको कर भी रहे हो पता मैडम, है ने सर। 7-8% में सेटलमेंट कराया। किसने कराया था सर, हमने बताना। हमने हमने सेटलमेंट की कंपनी चलाते हैं मैडम हम। सेटलमेंट कंपनी मतलब? हम लोग सेटलमेंट की कंपनी चलाते हैं, मैं उसी में ज्वाइनिंग कर दी है मैंने अब। अच्छा, पता नहीं सर। देखो, आपको पता अगर फिर सर इसके बाद तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि सर एक्सिस बैंक में इतने कम परसेंट में नहीं तो होता। मैडम एक्सिस क्या सर, चल देखो, सुनो मेरी किसी में भी बात, नहीं होता। मेरी बात सुनो मैडम। शुभ नाम क्या है? आशी। आशी। तो आशी जी, ये जो होता है ना, जो हम सेटलमेंट करते हैं, ये होता है, जो एक्ट होता है ना, वो होता है नेगोशिएबल एक्ट। तो इसमें जब मैं आपसे 5-7% मांगूंगा ना, इसका मतलब ये नहीं है आप 5-7 दे दोगे। आप कुछ बताओगे सर हम 5-7 नहीं दे सकते, हम 10 दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पहले ही कह दूं मैं 10 पे करूंगा, तो आप कहोगे नहीं सर हम तो 15 पे करेंगे। तो ये नेगोशिएबल एक्ट होता है, इसमें ऐसे ही होता है मैडम नेगोशिएशन। सर पता है आपको ना सर, सारी नॉलेज है तो सर पता है इतने में तो होगा नहीं, तो वो आपको भी पता है वही तो सर। मैं कह रहा हूँ, आप अपना लास्ट बता दो जी, मैं 10% पे कर दूंगी, 9 पे कर दूंगी, 12 पे कर दूंगी, लो आप अपना सर, बता दो। आपके साथ मैं आज आपको इससे कम अमाउंट मिलेगा नहीं। मैं अपना लास्ट बता रही हूँ, हाँ जो हाँ। बिल्कुल मेरे सीनियर भी देंगे। सीनियर भी नहीं देंगे? सीनियर भी वही देंगे जो अच्छा, लास्ट सीनियर भी वही अमाउंट है। देंगे। हाँ हाँ, लास्ट बता हाँ, दो मैडम। 59 में होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल क्या लास्ट। प्रिंसिपल कितना है इसका? सर आपका है 164, मतलब 163,800 है। 164 मान लो। हाँ आप 59,000 बोल रहे हो उसको, हैं? जी। मैडम दिल्ली से हो आप? जी सर। ये लगभग आपने जो मेरे को परसेंटेज बता दी ना, वो 36% बता दिया। हमारा जी। जो है ना, हम यूट्यूबर भी हैं, हमारी कंपनी यूट्यूब पे भी वीडियो डालती है। तो एक्सिस बैंक अच्छा के ना लगभग 20 से 25% के आपको मिल जाएंगे मेरे हिसाब से, 10-20 लेटर। सर, देखो मैं एक बात बताती हूँ, मुझे भी इतना टाइम हो गया है सर। मैंने ना सर मार्च की क्लोजिंग भी देखी है, मार्च की क्लोजिंग में भी इतना नहीं गया तो सर। मैडम आप मुझे, आपको ना मैं लेटर भेजता हूँ एक्सिस बैंक के, 20%, सर सिर्फ मेरे 25%। को कुछ नहीं, मेरे को सर सच बताओ, मैंने वहाँ थोड़ा काम करना है, मैंने यहाँ काम करना है, तो सर मैं यहाँ का देखूंगी ना कितना हाँ जा तो रहा है। मैडम इतने पे नहीं वहाँ करा तो सर पाएंगे। चाहे पाँच ये परसेंट 36 पे भी दे, मेरे को क्या मतलब। ये 36% बता रहे हो आप, इतने में नहीं करा पाएंगे मैडम। सर आपके घर ना लास्ट मंथ विजिट हुई थी, फिर ठीक है, आप मिले नहीं थे। या तो सर मैं भेजती हूँ सर, तो आप मैडम लोग मिल सर आपस मिल में फेस टू मिल फेस बात कर मिलूं लो। जो मिल सर सुन सुन मेरी तो बात। लो। मिलूंगा तो मैं अभी भी नहीं, क्योंकि मैं शिफ्ट हो गया हूँ ना वहाँ से। अच्छा, कहाँ चले गए हैं अब? मैं साउथ दिल्ली में आ गया हूँ। ये जो हमारी एजेंसी है ना सेटलमेंट वाली, ये जी। साउथ दिल्ली में है, तो यहीं आसपास ही ले लिया मैंने मतलब कमरा तो किराए सर पे। मतलब कभी तो घर जाते होगे सर। चेंज कर लिया ना, वहाँ भी किराए पे थे, यहाँ पे आ गए किराए पे। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ वहाँ भी तो रेंट पे रहते थे, यहाँ पे रहने लगे हम रेंट पे, नहीं चेंज कर सर, लिया ना। मैं समझ गई, लेकिन सर आपके घर पे तो मिले थे ना सर, आपके घर पे विजिट हुई थी। मैडम मेरे घर पे कोई नहीं मिला होगा, मेरे घर पे ना मेरी फैमिली तो शिफ्ट हो गई, मेरे रिश्तेदार अच्छा। मिले होंगे, तो रिश्तेदार से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है ना। जी जी। हाँ, तो रिश्तेदार से तो कभी हम होली जाते हैं, कभी दिवाली जाते हैं, अब तो जाएंगे क्यों। हम्म। पर सर है तो वही ना घर, आप नहीं, लोग घर वैसे चेंज चले कर गए हो लिया ना। ना, शिफ्ट कर लिया मैडम हमने। कोई नहीं सर, देखो हमारे पास तो जो एड्रेस है सर, हम जाएंगे भी उसी पे ही, मानते हो, नोटिस भी उसी पे ही लगेंगे। तो मैडम नोटिस तो एक चीज़ बताओ, मैं आपसे ना मिलूंगा नहीं आपको, मैं ट्रेसेबल ही नहीं हूँ, नोटिस क्या कर लेंगे? आपको पता पुलिस के कोई पास है नहीं ना, सर। पुलिस के पास ये लोन डिफॉल्ट से लेके, मतलब ये तो लोन डिफॉल्ट का मैटर है, इससे बड़े बड़े गंभीर गंभीर मैटर होते हैं।
तो वो उन पे तो काम कर नहीं पाती। आप ये समझते हो कि पुलिस वाले आपने नोटिस दे दिया वो मेरे पीछे लग जाएंगे? ऐसा थोड़ा ना होता है। मैंने तो ऐसा कहा नहीं है सर, मैंने और फिर आपको आगे नोटिस नाम लिया, आप अपने आप ही बोल रहे हो। नोटिस मैंने तो ये बोला भाई नोटिस भी उधर ही हाँ, तो लगेंगे, मैंने नोटिस तो ये क्या कहा है करेगा सर। मैडम? नोटिस क्या करेगा ये कुछ बताओ? नहीं करेगा सर, सिर्फ देखो पता है क्या, कुछ नहीं करता, बस पता है एक फर्क ये होता है, नोटिस तो देखो सर किसी के घर के बाहर भी लग सकता है, मैडम ठीक है, कोई जिसने नोटिस, पैसा देना। देखो सुनो मेरी बस बात सर सुनो, सुनो, जो मेरी बात थोड़ा सुनो। इज्जतदार होगा, जिसको थोड़ा लगेगा मैडम कि मेरी नहीं बात अच्छा नहीं सुनो, लग रहा, वो तो करेगा सर मेरी बात पेमेंट। सुनो। नोटिस लगाने की है ना औकात आपकी नहीं होती डीएम वो के है, पास। वो सुनो है मेरी बात सर, सुनो, वो है मेरी सर बात एक्सिस तो बैंक सुन की, अगर लो। वो आप लोगों को पैसा दे सकता है ना सर, अरे मैडम मेरी तो बात तो बहुत कर सुन लो। सकता है। आप है ना सिर्फ डीएम के पास परमिशन होती है किसी के घर पे नोटिस चुस्पा करने की। आप जो तो सर लगा, आ सुन जाएंगे तो ना, लो, हम लेट थोड़ा मी आएंगे कंप्लीट, सर। लेट मी कंप्लीट। आप जो हम्म। लगाते हो ना वो गैर कानूनी तरीके से लगाते हो। आप है ना जिस भी रिकवरी एजेंसी से हो उस एजेंसी हम्म। ओनर को चैलेंज कर देना कि मेरा जो भी जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे नोटिस हम्म। चुस्पा करके आ जाए, वहाँ पे ना पीट के ही वापस भेजेंगे उसको। अच्छा सर। हाँ, जब मैं ठीक है आपको सर, फोन पे कोई नहीं। कांटेक्टेबल हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से शिफ्ट हो गया, आप चुस्पा कराओ नोटिस। आप है ना इलीगल तरीके से करते हो काम ये। आप मेरे को क्या सिखाओगे मैडम? मेरा काम ही यही है रोज का। सिर्फ डीएम के पास परमिशन होती है नोटिस चुस्पा करने की। क्या हो गया सर मैडम? टीएल से बात करा सुनो दो मेरी मेरी। बात, कोई नहीं सर, करा देंगे, आपके पास सभी के ही फोन आ जाएंगे सर, जब आप पैसे नहीं दोगे, हमसे हैंडल नहीं होगा, तो आगे हमारे सीनियर ही कॉल करेंगे आपको फिर। हाँ नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूँ, हैंडल तो क्या होगा, इसको हम सेटलमेंट कराएंगे 10% में, जिस दिन आ सर रहा है बता सेटलमेंट, सर देखो सुनो मेरी बात, जब आपको सारी नॉलेज है, आप मेरे को खुद से सारी बातें बता रहे हो, तो जी। सर आप खुद सोचो ना सर, इतने कम परसेंट पे कौन देगा सर? मैडम जिसको जरूरत होगी। जिसको जरूरत क्या होगी आपके सर? टारगेट में तो फिर इसका सुनो, मतलब, सर सुनो, आपके टारगेट में फंसेगा ना तो आप ही दोगे मुझे कि ठीक है सर सर सुनो मेरी बात सुनो, लो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप भी वहीं बैठे हो, ठीक है? जी। अगर आपको जितने परसेंट पे आप कह रहे हो ना सर, उतने पे आ जाए ना सर, तो आप बता देना कि हाँ भाई मैडम आप गलत थे और मैं सही था। तो मैडम हमने लेटर बता तो रहा हूँ, हमने डाल रखे हैं, करा रखा है तभी तो डाल रखे हैं ना। सर कौन से बैंक का सर, आप सुनो, आप मेरे एक्सिस को बैंक भले ही की बता बात रहे कर हो। रहा हूँ मैडम, एक्सिस बैंक की। बाकी बैंक के तो हमने 7-8% पे डाल रखे हैं। एक्सिस बैंक का बता रहा हूँ 20-25% पे डाले हुए हैं। आप हाँ 36% लो, मांग रहे एक मिनट, आपने 20-25% का तो नाम, आप 10% पे अटके हुए हो बिल्कुल ही। हो। वो तो मैं नेगोशिएशन कर रहा हूँ ना मैडम, ऐसे थोड़ा ना मैं 25 बोलूंगा तो आप 10 पे आ जाओगे। सर देखो मैं देखो लास्ट 17 बिल्कुल, सुनो 17% का मेरी बात, लेटर दूँ, आप मुझे वो बताओ अपना व्हाट्सएप नंबर, मैं लेटर भेजता हूँ आपको। सर सुनो मेरी बात, देखो मेरे को उनका कुछ नहीं करना, मानते हो सर, मेरे को उसका क्या मतलब, मेरे यहाँ पे कितना परसेंट देंगे मेरे को तो तो ये मैडम पता है ना, मुझे चलो आप मेरे को मुझे भेज भी दो, मेरे हाथ में थोड़ा है सर, मुझे दे दो। आपकी एजेंसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे ना, मेरे पास अभी मेरे सामने 17% का लेटर है, अभी हमने कराया है 21 फरवरी को, अभी जो फरवरी गई है, ठीक है। अब आप मुझे उससे कम पे कर सकते हो तो करा लेंगे, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, नमस्ते। आप नोटिस चुस्पा करवा देना। देखो सर कोई नहीं, मैं एक बारी लास्ट अपने सीनियर से कॉल करके पूछती हूँ कितना आ सकता है, लेकिन मैडम मुझे एक बार पेमेंट कब कर आप मुझे दोगे? व्हाट्सएप का नंबर बताओ तो मैं आपको ना यही लेटर नंबर है भेजता हूँ। सर, हाँ यही नंबर है, मेरे को ये बताओ सर कि आप पेमेंट कब करोगे? पहले आप परसेंटेज बताना, फिर मैं पैसे इकट्ठे सर मैं करूंगा। देखो सुनो मेरी बात, मैं समझ गई, लेकिन सर मुझे भी तो आगे थोड़ा आइडिया देना है ना उनको। मैडम अब वो कहेंगे कि मैडम पेमेंट आपको श्योर नहीं है, आप पूछ आज रहे हो। मैं वही बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आप पैसा बताओगे मुझे उस तरीके से मैं ना पैसों का इंतजाम करूंगा। बाकी है इस महीने का विचार है, ये बताओ। हाँ कर लेंगे। ठीक है। ठीक, सुनो तो मैडम, क्या हाँ नाम बोलो बताया था सर। आपने? आंटी? आशी आशी, हाँ आशी। आपकी एजेंसी का नाम क्या है मैडम? सर, कोई नहीं, करेंगे बाद में बात करेंगे। चलो मैसेज में देख लेता हूँ, वो तो आता ही है हमारे पास। ठीक है। ठीक है, लेटर भेज दिया मैंने आपको। ठीक है। हेलो, हेलो। या मिस्टर अजय चिन्नानी, या आप घर पे अवेलेबल नहीं है सर? नहीं, आउट ऑफ मतलब होम है क्या, अभी बाहर है आप? इसलिए बस पूछ रहे शिफ्ट हैं हो कि गया मैडम, बताइए कहाँ काम है? अच्छा यहाँ से शिफ्ट हो गए हो आप? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली आप ही से बात करने के लिए हम आपके एक्चुअली जो रेसिडेंशियल एड्रेस हमारे पास है वहाँ पे आए थे विजिट के लिए। तो है ही नहीं है वहाँ पे तो। हमारे गेट पे एक्चुअली एप्लीकेशन पे एंट्री तो जा रहा है बट डिक्लाइन हो रहा है बार बार। हाँ जी, हाँ जी। शिफ्ट हो गया मतलब रेंट पे दिया आपने कि बेच दिया घर? रेंट पे था मैडम पहले। आपका ही रेंट पे था? ओके।
सर मिलके बात नहीं कर सकते, एड्रेस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो करंटली आपका? मैडम कोई भी कन्वर्सेशन करने से पहले ना ग्रीट करना होता है। हाँ। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि आप कहाँ से आए हो और आप मिलने की बात कर हाँ, रहे हो मेरे से। SBI कार्ड से ही आया है सर, आपका SBI कार्ड का आपका लायबिलिटी शुभ है, नाम? SBI कार्ड। दीपिका क्रस्टो। मैडम मैंने मेरे आपसे पास में भी 2 सुन दिन तो पहले भी लो, बात किया था। मेरे पास कम से कम 10 बैंकों की लायबिलिटी है। ओके तो मुझे बताना होता है ना, मेरे को क्या पता कौन बोल रहे हो। ओके ओके, हाँ नो इशू सर, आपका राइट भी है इन्फॉर्मेशन पूछना, जी जी। उसमें कोई इशू नहीं है सर। तो मैडम दिल्ली का मेरा एड्रेस, कंसर्न, दिल्ली में शिफ्ट हो गया हूँ मैं, एड्रेस नोट कर लो। 1 मिनट बताइए। हाउस नंबर 38, हाउस नंबर 38, जे कैंप, JV कैंप। जे झुग्गी झोपड़ी कैंप, JJ कैंप, ओके। तिगड़ी TIGRI, सॉरी सॉरी, तिगड़ी TIGRI। डिग्री, हाँ, न्यू दिल्ली 110062 न्यू दिल्ली 062 11000632, ओके। 62 62 सॉरी 62 मैंने टाइप कर दिया। 62 ये आप शिफ्ट कब से हुआ है सर? नियर SBI बैंक। नियर SBI बैंक। हाँ, ये मैं शिफ्ट तभी से हो गया था एक्चुअली। ये मेरे पास विजिट हो रही थी ना बहुत ज्यादा, लोग परेशान हाँ, कर रहे थे, तो मेरे को बोला लोगों ने कि आप शिफ्ट हो जाओ यहाँ से, तो इसलिए मैं शिफ्ट हो गया। यहाँ पे आप रेंट पे थे मतलब? हाँ जी हाँ जी। ओके सर, आप एक बार दिल्ली में तो इवन SBI कार्ड का हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे एटलीस्ट एक बार मिलके आप बात नहीं कर जब सकते पैसे हो? होंगे तब मिलूंगा मैडम, अभी पे है नहीं ना पैसे। 2 दिन पहले तो आप सेटलमेंट का बात कर रहे थे ना तो सर। आप ऑफर करो ना, ऑफर आपका करो 10% का लेटर पे। 2 दिन पहले आप 15% मांग रहे थे सर, वो हम डिनाई कर रहे थे, अभी आप 10% मांग रहे हैं, कैसे मैम पॉसिबल है इसी को तो बताइए हमें? नेगोशिएशन बोलते हैं। जो ये आई सेटलमेंट कैन होती है ना, अंडरस्टैंड सर, सेटलमेंट जो होती आई है ना, कैन अंडरस्टैंड, ये होती है नेगोशिएबल एक्ट होती है, तो इसमें तो ऐसे ही आई चलता कैन है। अंडरस्टैंड। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड कि एज पर कस्टमर आप बाय डिफॉल्ट नेगोशिएशन के लिए ट्राई करोगे सर, बट एज पर बैंकर हमारे हाथ में भी जितना हायर वे वो पॉसिबल रहेगा, हम उतना ही आपको दे पाएंगे। मैडम फिर उससे ज्यादा अगर आप मांगोगे 14% का तो मैं आपको लेटर दे सकता हूँ आप ही रहेगा के सर, बैंक उसके का। लिए मैं डिनाई नहीं कर हम्म, सर, रहेगा उसके लिए मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट एज पर लायबिलिटी विद इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी डिपेंडेंसी है ना सर। अभी एक्चुअली आपका करंट आउटस्टैंडिंग 2,25,000 है, तो उस पे हमने जो आपको ऑलमोस्ट 75% वेवर कंसिडर करके हमने आपको अमाउंट ऑफर किया हुआ था, जो लास्ट टाइम 60,000 अमाउंट ऑफर किया था 2 दिन पहले। ऐसा नहीं है कि लमसम मतलब कुछ भी उठा के आपको सेटलमेंट का अमाउंट ऑफर दे रहे हैं सर। अगर ऐसा रहता था तो हम 225 है आपको बोलते थे 1.5 में क्लोज होगा, 1 में क्लोज होगा, बट ऐसा खाली जस्ट बार्गेनिंग के लिए अमाउंट नहीं देना है ना सर, हम क्लोज भी कर सकते हैं उसके लिए अमाउंट दे रहे हैं आपको। और ये अगर आप 1 शॉट में नहीं कर सकते हो तो थोड़ा EMI में चेक कर लीजिए, अगर वैसा हम कुछ जो भी पॉसिबल है तो। सेटलमेंट कराएंगे ना, हम 1 शॉट में हाँ, ही कराएंगे, क्योंकि उसमें क्या है ना, जैसे मैंने एक EMI दे दी और अगली EMI पे पैसे बराबर, नहीं है फिर तो वो दूसरा बेकार हो नहीं कर जाएंगे ना। पाएंगे, हाँ तो हाँ, पैसा नहीं, वो बाय डिफॉल्ट वो इंटरेस्ट में फिर फर्स्ट EMI का अमाउंट जी चला जी जाएगा। जी जी। वो अंडरस्टैंड, थोड़ा अमाउंट के लिए सर थोड़ा प्लीज ट्राई कीजिए ना। मैम मैं भी ट्राई, देखिए 10% में आप मुझे ऑफर दे दो। तो देखिए अगर होता था तो मैं आपसे इतना बात ही नहीं अभी करती थी, DPD क्या लेटर चल रहा है भेजती थी, मैडम? आपको DPD बोलती थी क्या चल रहा है इसमें? आपका रिकवरी में है कार्ड सर, जस्ट में भी ये विंटेज 2 है DPD, मतलब मोस्ट ऑफ अभी जस्ट 1 विंटेज 2? विंटेज 2 है तो आपका। मैडम विंटेज 2 में ऑफर नहीं मिल रहा है इतना? विंटेज 2 में 75 एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली 72% पॉसिबल रहता है, बट मैं वर्स्ट हुआ 75 तक खींच रही हूँ। ये तो बहुत अगर ही फ्रेश मैडम। रहता था और रिकवरी में तो ऑलमोस्ट 70% जाता है वेवर, बट स्टिल विंटेज 1 में 71, 72, विंटेज 2 में भी 72, 73 तक होता है, बट अप्रोक्सीमेटली मैं आपको मैडम 25 तक खींच के दे मैं आपको ना 14%, 15%, 20% के इतने लेटर दे सकता हूँ आप ही के बैंक के। होगा सर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो उनको भी तो देते हो ना, हमें दे दो। सर उनको दे तो उसके लिए मैंने आपको बोला कि विथ इंटरेस्ट विथ प्रिंसिपल अमाउंट भी तो उतना रहेगा। नहीं, टोटल पे ही सेटलमेंट करता है ना SBI तो।
ये आपका विथ अभी आपका जो करंट बैलेंस प्लस जीपीआई अमाउंट जो रहता है ना, उस पे वेवर कंसिडर होता है। और अभी नाउ करंटली करंट बैलेंस प्लस जीपीआई अमाउंट आपका 2.25 है। तो उस पे आपका जो ऑलमोस्ट मैं ना 25% आपको अमाउंट कंसिडर करके दे रहे हैं। नहीं तो इतने पे तो नहीं कराएंगे। आप लिख दो ना, आप ये लिख दो ना, बंदा चला गया, आप ये बता दो बंदा शिफ्ट हो गया, कुछ कोई नई गणित लगा दो उसमें। आपको क्या लगता है कि मतलब 25% के लिए मुझे ऐसी वेवर मिल जाएगा, उसके लिए मुझे कुछ जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा? ऐसे बैंक मुझे बोल दे कि हाँ ठीक है ले लो। नहीं वो तो समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सेटलमेंट में तो बाय डिफॉल्ट हमें कस्टमर का जो भी करंटली है सिचुएशन वो देना ही पड़ता है अपडेट कि बाबा ये सिनारियो है। कोई बैंक ऐसा बिना बताए रिमार्क के कोई वेवर नहीं कंसिडर करती है। हाँ ये बात तो सही। फिर भी मैडम कुछ थोड़ा वेवर का कैसा है सुनिए, वेवर क्रेड के ऊपर एक्चुअली आपका अमाउंट जा रहा है। अगर पॉसिबल रहता था ना तो हम डैम श्योर कि मैं आपको दे देती थी, आपको मना नहीं करती थी सर। अच्छा तो थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अगर आप कोऑर्डिनेट करोगे तो हो जाएगा अकाउंट क्लोज। नहीं मैम इतना पे तो नहीं करवा पाएंगे हम, क्षमा चाहेंगे। हम डायरेक्टली डिनाई कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोल रहे ट्राई करता हूँ मैं या कोई देखता हूँ फायदा मैं। नहीं ना, फिर आप उसे उसमें डालोगे प्रोजेक्शन में, कोई फायदा नहीं है ना मैम। कैसे डालेंगे प्रोजेक्शन में, कैसे डालेंगे बिना लेटर से, बिना कस्टमर की कंफर्मेशन? नहीं वो अगर कस्टमर ने ये कह दिया ना कि ठीक है ट्राई करता हूँ, तो आपके लिए प्रोजेक्शन हो गया वो। प्रोजेक्शन नहीं होता है सर, वो कॉल बैक में होता है। फिर वो कस्टमर से हमारा जब तक हमारा लेटर नहीं निकलता ना तब तक वो प्रोजेक्शन में नहीं पकड़ा जाता, वो कॉल बैक में ही रहता है। अच्छा ये बात है। तो नेगोशिएशन वाला है कि इसको कहाँ से हम प्रोजेक्शन में पकड़ेंगे? वो तो फॉल्स प्रोजेक्शन हो गया ना। अच्छा कस्टमर खाली बोल रहे ट्राई कर रहे हो और हम से बैठे नहीं, पैसा भर दिया। मानोगे नहीं है, सेटलमेंट करके रहोगे मुझसे। आप कोऑर्डिनेट करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। कौन सी एजेंसी से हो मैडम आप? मैं एजेंसी से नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट SBI कार्ड से हूँ, अंधेरी चटाला ब्रांच। अच्छा। मैं आपको चाहिए तो मेरा विजिटिंग कार्ड में शेयर करती हूँ, उसमें मेरा ऑफिशियल मेल ID, नेम, मेरा नंबर और मेरा ऑफिस एड्रेस भी मेंशन। हाँ आपका कार्ड अभी रिकवरी में एजेंसी के पास है, बट एंड ऑफ द डे वो क्लोजर के लिए मैं करके दे सकती हूँ, बिकॉज ऑफ अकाउंट में हैंडल करती हूँ। ऐसा समझ रहा हूँ मैडम। रिक्वेस्ट है थोड़ा कि सर प्लीज क्लोज करवा दीजिए, रिक्वेस्ट के अलावा तो नहीं मैम वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी इतना मेरा हिसाब किताब है नहीं ना। अब 2 दिन का चाहिए तो टाइम ले लीजिए सर, कैलकुलेट करके। देखिए जो है मैं आपको अच्छा आउटस्टैंडिंग बताओ एक बार क्या है इस पे। 2.25 का है सर विथ करंट बैलेंस। एक मिनट में आपको करंट बैलेंस भी बता देती हूँ जो आपको बिल आता रहेगा। 2,25,817.30 है सर अभी विथ करंट बैलेंस प्लस DTI अमाउंट। अच्छा ये कितने पे आप कर दोगे? 25% मैं अप्रोक्सीमेटली आपको 25% बोला है तो 60,000 नहीं आएगा, ये 56,250 समथिंग अमाउंट आएगा आपका। अच्छा एक मिनट मैडम होल्ड रखना, कॉल आ रही है वकील साहब की ना, होल्ड रखना। हाँ जी बढ़िया जी आप बताइए। हाँ जी मैडम बताइए। हेलो इसका प्रिंसिपल कितना है मैडम इसका? 1 मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हेलो 1 मिनट। मैडम ये अजय जी का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट मैडम विथ पूरा नंबर बताओ मुझे, डायरेक्टली ऐसा 1.5 लाख मत बोलो। $1,55,880 और उनका करंट बैलेंस कितना है? 2,22,775 और कर बेल और DTI अभी उनका आप मुझे जो बता रहे हो 2,25,000
उनका कार्ड का लिमिट कितना था? विंटेज 2 है ना? विंटेज 1 है? ठीक है। हेलो, हाँ जी। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1,55,880 है। हाँ तो फिर मैडम देखो ना, क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है फिर। विंटेज 2 भी नहीं है, इवन विंटेज 1 है। मतलब अभी जस्ट रिकवरी में आके 1 साल ही हुआ। तो मैडम ऐसे नहीं होता ना, ये तो बहुत परसेंटेज मांग रहे हो आप। पता है तो कितना हो देखिए, गया? अगर अभी ये V0 में रहता था ना अकाउंट, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 70% कंसिडर होता था, जहाँ पे मैंने आपको 75% कंसिडर किया। ये पता है कितना हो गया? अगर मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट करूं तो बताइए। तो ये 36% मांग रहे हो आप। सॉरी, बट ये आप प्रिंसिपल पे कंसिडर कर रहे हैं ना, 155 पे। हाँ, तो SBI में जो सेटलमेंट का वेवर कंसिडर होता है ना सर, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं होता है। जो विथ DPI अमाउंट है ना, उस पे कंसिडर होता है। अगर प्रिंसिपल पे कंसिडर होता था तो फिर आपसे मैं नेगोशिएट ही नहीं करती थी, आपको लेटर देती थी, आप पेमेंट कर देते थे। अच्छा, एज पर सिस्टम जो करंट बैलेंस अमाउंट है उस पे ही कंसिडर होता है परसेंटेज। अच्छा। तो मैडम अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे टाइम दो, मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ फिर बात करता हूँ। अब 2-3 दिन में मुझे जस्ट बताइए सर, हो सकता है नहीं हो सकता है। मेरा सेम नंबर है, सेम नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। बट सर स्कोप से थोड़ा के प्लीज क्लोज करवा दीजिए, बिकॉज अब जैसे जैसे आप टाइम बाय करोगे, जैसे विंटेज 3 विंटेज 4 ऐसे वैसे इंटरेस्ट लग के अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तब भी फिर आप बोलोगे 10-15 में दो, बट इंटरेस्ट अमाउंट तो ही कैलकुलेट होगा, तो कुछ नेगोशिएशन का सवाल ही नहीं आ पाएगा सर। ठीक है मैडम, मैं 56 तक हो रहा है, वो 1 लाख तक जाए, उससे अच्छा आप कम में करवा लो। देखो सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पे हूँ नहीं, बोले। ठीक है, मैं हो गया हूँ शिफ्ट। ओके, ठीक है, और फोन में बंद कर दूंगा तो मैं 56 भी नहीं दूंगा फिर। आप पैसा नहीं भरने वाले डायरेक्टली ऐसा है क्या? नहीं, जो आप कह रहे हो ना 1 लाख, उसकी बात बता रहा हूँ मैं, वो तो मेरे कंट्रोल में है ना सर। बट लायबिलिटी पेंडिंग रख के क्या ही मिलने वाला आपको? मैडम। करेंगे, मैं देखो मल्टीपल डेप्थ में फंसा हुआ हूँ, और बस यही मेरे साथ समस्या हो गई है कि मैंने एक का देने के लिए दूसरे का लिया, दूसरे का देने के लिए तीसरे का लिया, और मेरी इतनी हालत खराब हो गई है कि आप देख लो ना, मैंने एड्रेस चेंज कर लिया, दिल्ली का कर लिया, क्योंकि आप जैसे बहुत आते हैं लोग ना, इसीलिए मैंने एड्रेस चेंज कर लिया। ओके, ठीक है सर। देखिए, अभी एज पर आपकी जगह पे अगर मैं भी रहती थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी ये करती थी शायद, बिकॉज ऑफ अगर मेरे पे लायबिलिटी पेंडिंग है और एवरी पर्सन को आंसर देना, फेस करना डिफिकल्ट हो जाता तो है। मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कम में हो जाए सेटलमेंट, तो मैं क्लोज करा लूँ। ये अगर देखिए मैं कमेंटमेंट तो नहीं दे रही हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग। अगर एक्सेप्शनल में मैं कुछ अगर 40 तक ट्राई करूँ तो कुछ पॉसिबल होगा क्लोजर के लिए? ना, क्योंकि ये भी पॉसिबल है नहीं, एज पर आपका जो एज है उस हिसाब से मैं कुछ एक हमारे पास एक कमिटी अप्रूवल का एक कंसेंट है, उसमें मैं एक बार ट्राई कर सकती हूँ। आई एम नॉट 110% श्योर, बट आई विल ट्राई। मैं आपसे बात करता हूँ मैडम, फोन करके बताता हूँ आपको ना, क्योंकि मेरे लिए 40 भी मुश्किल है। मैं फोन करके बताता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, अपडेट। आपका गुड नेम मैडम? दीपिका क्रेस्टो। दीपिका क्रेस्टो? क्रेस्टो, CRASTO। अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से जवाब देके ना आप इनकी रिकवरी की हैरेसमेंट से बच सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अगर आप तरीके से बात करोगे तो, मतलब रिकवरी की लैंग्वेज में बात करोगे तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।